मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीबी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। गुफ्तगू का उन्वान वालिदैन के हुकूक के हवाले से है। इस्लाम ने वालिदैन को बहुत बुलंद मर्तबा और एहतराम का जो मकाम है वो अता फ़रमाया है, और कुरान व हदीस की नुसूस और अल्लाह ताला की इबादत और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी अदब के बाद जो सबसे ज़्यादा अदब है वो हुस्न सलूक वालिदैन के साथ, इसका हुक्म आया है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पर और गुनाहों से मना किया, शिर्क से जहाँ पर मना किया, वहाँ पर वालिदैन के हवाले से आपने फरमाया कि वालिदैन की नाफरमानी करना, इससे भी हुज़ूर ने मना फरमाया है। अतात के हवाले से फरमाया कि वालिदैन की जो नाफरमानी है ये हराम है, वालिदैन की नाफरमानी ये हराम है। और फिर सिर्फ एक चीज़ जो बयान फरमाई कि इस जगह पर आप वालिदैन का कहा नहीं मान सकते, ये इरशाद बारी ताला भी है कि जब वो तुम्हें मेरे साथ किसी को शरीक ठहराने का कहें, उनकी बात फिर तस्लीम नहीं करनी। बाकी जितने भी मामलाते ज़िंदगी हैं, इसमें उनकी फर्मा बरदारी करनी है, नाफरमानी नहीं करनी। और उसने सलूक के हवाले से, जैसे हदीस मुबारक रमज़ान मुबारक के शुरू में अक्सर उलमा सुनाते भी रहते हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पे कदम रखा तो आमीन फरमाया, फिर दूसरी सीढ़ी पर, फिर तीसरी सीढ़ी पर। उसमें जहाँ पर रमज़ान शरीफ के हवाले से वहाँ पर हुज़ूर ने फरमाया, उनमें से एक ये भी बयान फरमाया कि हलाक हो जाए वो शख्स जो वालिदैन के बुढ़ापे को पाकर उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर सके। तो वालिदैन के हवाले से फिर कुरान हकीम में इरशाद बारी ताला है कि फ़ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, कि उनके सामने लफ्ज़ उफ़ तक भी वालिदैन के सामने ना कहा जाए। और फिर फरमाया कि वालिदैन को गाली भी ना दी जाए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बड़ा गुनाह ये है कि कोई शख्स अपने वालिदैन को गाली देता है। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आदमी अपने वालिदैन को खुद भी कोई गाली दे सकता है? सवाल हुआ तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, वो किसी के वालिदैन को जब गाली देता है तो वो वापस उसके वालिदैन को गाली देता है। तो इसलिए हुज़ूर ने यह फरमाया कि अपने वालिदैन को गाली ना दी जाए। किसी दूसरे के वालिदैन को गाली देंगे, वो दोबारा आपके वालिदैन को गाली देगा। इसी तरह माली ज़रूरत अगर किसी के वालिद को हो, वालदा को, तो वो औलाद को चाहिए कि वालिदैन की माली ज़रूरत को वो ahsan तरीके से पूरा करे। दोस्ती यारी में हम इतना आगे निकल चुके हैं कि दोस्तों को पालने के लिए हम अपने वालिदैन को छोड़ बैठे हैं। याद रहे, अपनी औलाद से भी ज़्यादा आप अपने वालिदैन का अदब करेंगे, उनका हया करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे। अपनी बीवी से बढ़कर आप अपनी वालदा का ख्याल रखेंगे। अपने दोस्तों से बढ़कर आप अपने वालिदैन का ख्याल रखेंगे। ये याद रख लीजिए। हमारे माशरे में उलट चला जा रहा है कि वालिदैन को पीछे छोड़ दिया जाता है और दोस्तों को प्रायोरिटी दी जाती है, और इसी तरह बीवी को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, वालदा को पीछे छोड़ा जाता है, जबकि ये इस्लाम हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता। इधर मैं जब शुरू में आया तो यहाँ पर एक बच्चा है, किसी के साथ बदतमीजी की, तो मैंने उसके वालिद को बुलाया। मैंने कहा, इधर आओ, आपके बच्चे ने ये बदतमीजी की है। उसने कहा, आने दें, अभी मैं अभी उसे पूछूंगा। मैं भी खुश था कि अब बच्चा आएगा, पता नहीं किस अंदाज में हज़रत साहब उसकी तरबियत करेंगे। बच्चा आया, वालिद साहब ने उसको जो ही पूछा तो वालिद साहब की फिर आवाज़ वहीं पर आ गई, बच्चे की आवाज़ ऊंची हो गई। तो वो उल्ट हो गया कि बच्चा आकर वालिद साहब को माशाल्लाह अच्छी खासी सुनाकर चला गया। वालिद साहब कहते, शाह जी ये सुनने ही नहीं है। आप जब उन्हें तरबियत करेंगे, आप अब्बा जान बन के ज़िंदगी गुजारेंगे, आप देखें औलाद कैसे बेटा बन के ज़िंदगी गुजारती है। लेकिन अपने औलाद की नाजायज़ ज़रूरतों को जब पूरा करने लग जाएंगे, जब उन्हें दीन नहीं पढ़ाएंगे, कुरान से दूरी हो जाएगी,
तो वो इसी तरह ही आपके साथ रिएक्ट करेंगे जब फिर हर वालिद परेशान होकर कहता है कि औलाद नाफरमान है। और फिर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनकी माली ज़रूरत जो है वो पूरी करें। हदीस पाक में भी है कि एक शख्स ने आकर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकायत की कि मेरा वालिद मेरा माल लेना चाहता है, मेरा वालिद मेरा माल लेना चाहता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंता व मालुका लिवालिदिका, कि तू और तेरा माल सब कुछ ये तेरे बाप का है, तू और तेरा माल ये सब कुछ तेरे बाप का है। तो इसलिए औलाद जो भी कमाती है वालदेन का पहला हक है। अल्लाह ताला ने जिन्हें वालदेन की नेमत से नवाजा हुआ है, यानी जिनके वालदेन जिंदा हैं, आप उनकी खिदमत करें। और वालदेन दुनिया से चले जाएं फिर भी उसके वाले से भी हुजूर ने फरमाया कि फिर उनके दोस्तों को तलाश करके उनके साथ सिला रहमी करें, उनके साथ आप अच्छे अखलाक से पेश आए कि ये मेरे वालदेन के दोस्त हैं, इससे भी वो तस्कीन का बाइस कब्र में बनेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दीन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीखने समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।